Class 5th, today we are going to start our next chapter, chapter 18, models or model auxiliaries. Okay, so let's see that what are the model or model auxiliaries. You people would have read about the helping verbs. आप लोगों ने helping verbs के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको helping verbs के बारे में बताया था, ठीक है। तो कुछ helping verbs ऐसे होते हैं जो कि किसी भी मीन्स कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे होते हैं जो वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया, वर्ब के मोड और मैनर को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जो एक्शन वर्ब के थ्रू मीन्स हमें पता चलता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके मोड और मैनर को बताते हैं जो, ठीक है। उन हेल्पिंग वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, मॉडल एंड मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। ओके, सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी. Here you can see definition. First of all, those helping verbs which express the mode or manner of the action denoted by the verbs are called modal or modal auxiliaries. Okay, as I told you, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया अभी कि वो helping verbs, those helping verbs which express the mode और manner, जो कि मोड और मैनर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफ द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब, मीन्स वर्ब से जो हमें पता चलता है एक्शन के बारे में और उसके मोड और मैनर को डिनोट करते हैं। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडल और मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। ओके, देयर आर 13 मॉडल्स कितने होते हैं, 13 होते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दीज, कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन मे, सेकेंड है आपका माइट, थर्ड वन इज कैन, फोर्थ वन इज कुड, फिफ्थ वन विल, देन वुड, शैल, शुड, नीडंट, डेयर, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, ठीक है। तो ये आपके जो मॉडल ऑक्सिलरीज दिए हुए हैं वो 13 हैं, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। पहला आपका क्या है, विल से हम स्टार्ट करते हैं। विल इन द सेंटेंस बिलो विल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्यूचर टेंस, ठीक है। विल आपका क्या करता है, फ्यूचर टेंस के फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। जब भी आप विल का यूज़ करते हैं तो आप फ्यूचर की बात बता रहे होते हैं, लाइक आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा। ओके, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क, ही विल डू हिज वर्क, ठीक है, वो अपना काम करेगा। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके क्या हैं, ये सब फ्यूचर टेंस के बारे में आपको बता रहे हैं। ओके, सो विल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर टेंस, विल फ्यूचर टेंस के फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका, यू कैन सी द एग्जाम्पल गिवन ओवर हियर ऑल्सो, माई ब्रदर विल लीव फॉर मुंबई टुमारो, ठीक है। तो यहाँ इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि मेरा भाई कल मुंबई के लिए निकलेगा, ठीक है। तो टुमारो की बात की जा रही है, मीन्स फ्यूचर की बात की जा रही है, मीन्स अभी ये वर्क हुआ नहीं है, इट इज़ स्टिल रिमेनिंग टू डू, ठीक है। सो विल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है आपका बी पॉइंट, विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस। विल का यूज़ हम विलिंगनेस के लिए, विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, ठीक है। विलिंगनेस मीन्स होता है चाह, मीन्स अगर हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं तब हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू एज फार एज आई कैन, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है, जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ठीक है। यहाँ पे विलिंगनेस बताई जा रही है, चाह बताई जा रही है। ओके, नेक्स्ट इज योर सी पॉइंट, विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। किसी से भी पोलाइटली अगर हमें रिक्वेस्ट करनी होती है, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम मीन्स किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे बात करते हैं, किसी से अच्छे तरीके से बात करते हैं, वी टॉक टू एनीवन पोलाइटली टू रिक्वेस्ट समथिंग, जब कभी हमें रिक्वेस्ट करनी होती है तो सो वी यूज़ विल मॉडल का हम यूज़ करते हैं। लाइक इन द एग्जाम्पल यू कैन सी, विल यू प्लीज़ क्लोज द डोर, क्वेश्चन मार्क। ओके, इस सेंटेंस से आपको ये पता चल रहा है कि क्या तुम डोर बंद कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ओके,
इफ समवन इज आस्किंग, अगर कोई पूछे विल यू प्लीज गिव मी योर कॉपी, क्या तुम अपनी कॉपी मुझे दोगे, क्या कृपया तुम मुझे अपनी कॉपी दोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, एंड वी हैव यूज्ड विल इन दीज सेंटेंसेस। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मीन्स D1, विल इज यूज टू एक्सप्रेस इंटेंशन और प्रॉमिस। विल का यूज हम किसी भी इंटेंशन मीन्स इरादा, ठीक है, और प्रॉमिस, अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, हाँ वादा करते हैं, तो उसके लिए हम विल का यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम एज सून एज आई एम वेल, ठीक है, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो आऊँगा, मीन्स मैं जितनी जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। आई विल कम एज सून एज, मैं इतनी जल्दी आऊँगा, मीन्स जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं जल्दी से जल्दी आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेकेंड एग्जाम्पल, यू कैन सी आई विल नॉट स्पीक फॉर मोर देन हाफ एन आवर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। यहाँ पे इन द फर्स्ट सेंटेंस आपको प्रॉमिस बताया जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है कि जैसे ही मैं ठीक होऊंगा मैं वैसे ही आऊँगा, मीन्स मैं तुरंत आऊँगा, ओके। जितनी जल्दी मैं ठीक होऊंगा उतनी जल्दी मैं आऊँगा। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल में आपको ये बताया जा रहा है, इंटेंशन बताया जा रहा है, मीन्स किसी का इंटेंशन मीन्स किसी का इरादा बताया जा रहा है कि आई विल नॉट स्पीक फॉर मोर देन हाफ आवर, मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। सो इन दीज टू एग्जाम्पल्स यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली कि हम किस तरह से प्रॉमिस और इंटेंशन के लिए यूज़ करते हैं विल को। नाउ अवर नेक्स्ट वन इज ई पॉइंट। ई पॉइंट है आपका विल इज यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ इच्छा शक्ति की बात, फर्म डिटर्मिनेशन। अगर किसी चीज़ को ठान लेते हैं कि हमें ये करना है, ठीक है, तो हम विल का यूज़ करते हैं। लाइक यू कैन से दैट हियर वी विल फाइट टू द फिनिश। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं वी विल फाइट टू द फिनिश मीन्स हम अंत तक लड़ेंगे, ओके, हम अंत तक लड़ेंगे। यहाँ पे एक फर्म डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है, मीन्स सोल्जर्स अगर बोलते हैं, या फिर इफ़ आई एम सेइंग दैट द सोल्जर्स विल फाइट ब्रेवली, ठीक है, सोल्जर्स जो है वो क्या करेंगे, निडरता से लड़ेंगे, ठीक है, ब्रेवली दे विल फाइट, ओके। तो विल का यूज़ मैंने किया है, तो यहाँ पे एक फर्म डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग विल इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका वी विल रूट आउट करप्शन। हम करप्शन को क्या करेंगे, जड़ से खत्म करेंगे। सो हियर इन दिस सेंटेंस ऑल्सो एक फर्म डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है, ओके, कि हमें इस काम को करना ही करना है। नेक्स्ट है आपका F1, विल एक्सप्रेसेस प्रिडिक्शन। विल प्रिडिक्शन को भी एक्सप्रेस करता है, कैसे, इफ़ यू स्टेप ऑन अ स्नेक इट विल बाइट यू। अगर तुम स्नेक पे मीन्स सांप पे पैर रखते हो, इफ़ यू स्टेप ऑन अ स्नेक, अगर तुम स्नेक पे स्टेप रखते हो, इट विल बाइट यू, तो वो क्या करेगा, तुम्हें काट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विल क्या एक्सप्रेस कर रहा है, प्रिडिक्शन एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, कि ऐसा बताया जा रहा है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट ही विल नेवर टेल अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है कि मीन्स एक निश्चित तौर से ये बताया जा रहा है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, मीन्स कन्फर्म है, एकदम से उस पर काफ़ी भरोसा है, ठीक है। एंड इन दिस फर्स्ट सेंटेंस ऑल्सो ये बताया गया है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा। सो इन दिस यू पीपल हैव अंडरस्टूड दैट विल इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर टेंस, और विलिंगनेस के लिए भी विल का यूज़ करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, एंड इंटेंशन और प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, फॉर्म डिटर्मिनेशन एंड प्रिडिक्शन वी यूज विल। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज शैल। वेयर वी यूज शैल, हम शैल का यूज़ कहाँ पे करते हैं। सो लेट्स सी, हियर इट इज
शैल इज यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज आई और मी लिखा हुआ है, मी नहीं रहेगा यहाँ पे, वी रहेगा, आई और वी इट विल बी, आई और वी. Shall is used to express the future tense when the subject is I और V. जब आपका सब्जेक्ट I या फिर V होता है, ठीक है, तो हम उसके साथ shall का यूज़ करते हैं. We use shall, ठीक है. So here you can see in the future tense, जब future tense की बात हो रही होती है तो I और V जब आपका सब्जेक्ट होता है तो हम shall का यूज़ करते हैं. ओके, now here you can see we shall leave for Shimla on Sunday. ठीक है, we shall leave for Shimla on Sunday. ठीक है, हम शिमला के लिए लीव करेंगे कब, संडे को. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, सेकेंड बी पॉइंट इज शैल. शैल इज यूज टू एक्सप्रेस अ ग्रेट थ्रेट और अ कमांड. शैल का यूज़ हम किसी भी थ्रेट या फिर किसी कमांड के लिए करते हैं. ओके, जब भी हमें किसी को कोई आदेश देना होता है, ठीक है, ऑर्डर देना होता है, तो इसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं. ओके, हियर यू कैन सी इन दीज एग्जाम्पल्स लाइक फर्स्ट आपका है ही शैल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुमारो. ओके, यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है कि वो अपनी ड्यूटी के लिए कल क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, मीन्स कल वो ड्यूटी पे आएगा. ओके, हियर इट इज. Okay, so here the next one is, your next point is so your next point is here you can see they shall suffer for this, they shall suffer for this. उन्हें इसके लिए सफ़र करना पड़ सकता है. मीन्स अगर थ्रेट की बात की जाती है, अगर किसी गलती की बात की जाती है, थ्रेट मीन्स होता है कोई मिस्टेक करना. ठीक है, अगर किसी ने कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है, और उसके बारे में बताया जा रहा है. ओके, या फिर कोई कमांड है, कमांड के बारे में बताया जा रहा है, तो हम शैल का यूज़ करते हैं. इन द सेंस यू कैन से हियर लाइक दे शैल सफ़र फॉर दिस, मीन्स उन्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा. ठीक है, दे शैल सफ़र फॉर दिस. नेक्स्ट है सी पॉइंट, shall when used in questions with I or we expresses an offer or suggestion. जब भी हम shall का यूज़ I और we के साथ करते हैं किसी क्वेश्चन में, ठीक है, if we are talking about any question, ओके, तो क्या होता है, हम shall का यूज़ करते हैं. ओके, एंड इट एक्सप्रेसेस एन ऑफर और सजेशन. वो क्या एक्सप्रेस करता है, कोई ऑफर या फिर कोई सजेशन एक्सप्रेस करता है. ओके, लाइक यू कैन सी ओवर हियर, शैल आई मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर यू. ओके, यहाँ पे एक ऑफर आपको दिखाई दे रहा है, मीन्स की शैल आई मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर यू, कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप कॉफ़ी बनाऊं. तो यहाँ पे एक ऑफ़र दिया जा रहा है, मीन्स अगर वो उसे चाहिए होगा, मीन्स अगर उसे कॉफ़ी की ज़रूरत होगी, मीन्स तब कॉफ़ी बनाया जाएगा, मीन्स उसे दिया जाएगा उस पर्सन को. ओके, तो यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है. नेक्स्ट है आपका शैल आई ड्रॉप यू एट द कॉलेज. ठीक है, क्या मैं तुम्हें कॉलेज पर ड्रॉप कर दूँ. ओके, इन दिस सेंटेंस सजेशन पूछा जा रहा है. ओके, सजेस्ट किया जा रहा है कि क्या मैं तुम्हें कॉलेज पर ड्रॉप कर दूँ. ओके, शैल इफ़ आई एम सेइंग शैल आई हेल्प यू इन डूइंग दिस योर वर्क, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ. ठीक है, शैल आई डू योर हेल्प इन योर होमवर्क, क्या मैं तुम्हारे होमवर्क में तुम्हारी हेल्प कर दूँ. तो यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है कि मीन्स मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. ओके, एंड अ पर्सन इज सजेस्टिंग टू समवन. ठीक है, कोई किसी को सजेशन दे रहा है कि क्या मैं ऐसा कर दूँ, मीन्स तुम्हारी हेल्प कर दूँ. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट शैल. ये शैल के बारे में था कि वी यूज़ शैल इन द फ्यूचर टेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज़ आई और मी. जब आपका सब्जेक्ट आई या फिर वी होता है तो हम शैल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आपका कोई भी थ्रेट या फिर कमांड के लिए किया जाता है, और शैल का यूज़ हम क्वेश्चंस में जब करते हैं आई और वी के साथ, देन इट एक्सप्रेसेस
एन ऑफर और सजेशन, वो किसी ऑफर या फिर सजेशन को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट वन इज योर कैन। कैन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, लेट्स सी। हियर कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। कैन का यूज़ हम किसी पर्सन की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ओके, सम ऑफ द पीपल ऑलवेज यूज़, हर सेंटेंस में कैन का यूज़ करते हैं, बट इट डजेंट हैपन। हर सेंटेंस में हम कैन का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज इट शोज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। वो एक इंसान की एबिलिटी को दर्शाता है। एबिलिटी मीन्स होता है क्षमता, कि इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यू कैन से हियर इट इज़, ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। वो 4 भाषाएं बोल सकता है। ओके, वो 4 भाषाएं बोल सकता है। ठीक है, तो कैन का यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है टू शो द एबिलिटी ऑफ ही की एबिलिटी मीन्स ही जो आपका सब्जेक्ट है उसकी एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कैन। कैन से दर्शाया जा रहा है एबिलिटी को। नेक्स्ट वन इज योर कैन इज़ यूज टू टेक परमिशन। अगर हमें किसी से परमिशन लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, देन वी यूज़ कैन, तब हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, टू टेक परमिशन, परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। हियर लाइक यू कैन सी, कैन आई गो नाउ। ओके, अगर हम किसी से कोई परमिशन ले रहे हैं, लाइक कैन आई टेक योर पेंसिल, कैन आई बोरो योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल उधार ले सकता हूँ। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में हम कैन का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वी आर आस्किंग फॉर द परमिशन। हम किसी से परमिशन के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन यूज़ कैन। कैन का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की एबिलिटी, क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए। और दूसरा है आपका कैन का यूज़ हम करते हैं किस लिए, टू टेक परमिशन, परमिशन लेने के लिए किसी से। ओके, इन द नोट यू कैन सी कैन इज लेस फॉर्मल देन मे। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। ठीक है, कैन लेस फॉर्मल का मतलब होता है लेस फॉर्मल देन मे से ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता है कैन को, मीन्स मे को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, इन कंपैरिजन टू कैन, कैन के कंपैरिजन में हम मे को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। जब भी हमें कोई पॉसिबिलिटी, संभावना को एक्सप्रेस करना होता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो हम कैन का यूज़ करते हैं। लाइक एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स, मीन्स गलतियाँ कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पे एक संभावना बताई जा रही है कि गलतियाँ तो किसी से भी हो सकती हैं, गलतियाँ कोई भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर हम इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी अदर एग्जाम्पल, ठीक है, कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ओके, आई कैन डू दिस वर्क। और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी वन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक संभावना बताई जा रही है कि कोई भी इंसान, किसी के भी बारे में बात की जा रही है कि वो मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है आपका एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, मीन्स एक्सीडेंट्स किसी के साथ भी हो सकते हैं। हियर ऑल्सो पॉसिबिलिटी इज बीइंग टोल्ड विद दिस एग्जाम्पल, सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट कैन का यूज़ हम एबिलिटी, क्षमता के लिए करते हैं, परमिशन लेने के लिए करते हैं। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, किसी भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज मे। नाउ लेट्स सी वेयर वी यूज़ मे। मे का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, मे एक्सप्रेसेस परमिशन, मे आपका परमिशन एक्सप्रेस करता है। अब अभी आप ये सोच रहे होंगे कि कैन का यूज़ भी हम परमिशन के लिए करते हैं और मे का भी यूज़ करते हैं, बट हियर आई टोल्ड यू कि कैन इज़ लेस फॉर्मल देन मे, मीन्स कैन को कम यूज़ किया जाता है, मे को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, मे एक्सप्रेसेस परमिशन, मे परमिशन को एक्सप्रेस करता है। कैसे, लेट्स सी, मे का इज़ मोर फॉर्मल देन कैन, मे का यूज़ हम कैन से ज़्यादा करते हैं। लाइक आप बोलते हैं मे आई कम इन, और
मैं किसी से बोल रही हूँ यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, ठीक है। तो परमिशन देने और लेने दोनों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। एंड ओनली टू टेक परमिशन, किसी से परमिशन लेने के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो कैन का यूज़ कर सकते हैं। परमिशन देने के लिए कैन का यूज़ हम नहीं करते हैं। ओके, हियर यू कैन सी विद द एग्जाम्पल, यू मे कलेक्ट योर नोटबुक्स, तुम अपनी नोटबुक्स कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, परमिशन दिया जा रहा है, परमिशन गिवन, ओके, दैट यू मे कलेक्ट योर नोटबुक, तुम अपनी नोटबुक्स कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मे आई बोरो योर कार, क्या मैं तुम्हारी कार उधार ले सकता हूँ। ओके, सो इन दिस सेंटेंस आपको ये क्या किया जा रहा है, एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है, किसी से परमिशन मांगी जा रही है, ठीक है, किसी से परमिशन ली जा रही है। सो वी कैन यूज़ मे इन बोथ द केसेस, मे का यूज़ हम दोनों ही केसेस में कर सकते हैं, परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, मे पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कैन पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, उसी तरह से मे भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। लाइक इट मे रेन दिस इवनिंग, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं इट मे रेन दिस इवनिंग मीन्स इस शाम को क्या हो सकती है, वर्षा हो सकती है। ओके, इट मे ही मे गेट अ गुड जॉब, उसे एक जॉब, अच्छी जॉब मिल सकती है। यहाँ भी आपको क्या बताया जा रहा है, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। सो वी कैन यूज़ मे टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी, संभावना को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द थर्ड पॉइंट अबाउट मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ विश, मे का यूज़ हम और किस लिए करते हैं, किसी भी विश को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे विथ लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज़ नॉट विथ, इट विल बी विश, WISH, ठीक है। यू पीपल कैन करेक्ट इन योर बुक ऑल्सो। मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ विश, किसी भी विश को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही मे ही लिव लॉन्ग, ठीक है, मे ही लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है, विश एक्सप्रेस की जा रही है। ओके, नेक्स्ट वन इज मे शी हैव गुड हेल्थ, मीन्स उसका स्वास्थ्य, मीन्स आशा करता हूँ कि उसका स्वास्थ्य क्या हो, अच्छा हो, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन यूज मे फॉर द विश ऑल्सो। This was all about the modal auxiliaries, the 4 points we have read. First will, second one was shall, after that can and may, ठीक है। So this was all about 4 modal auxiliaries that we have read today.